जनता को इस संक्रमण से बचाने के लिए, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जन जागृति अभियान, अवेयरनेस कार्यक्रम चलवा रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मास्क लगा करके रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के जो पेपर आउट हो गए थे, हमने सरकार ने पुनः सिलेक्शन बोर्ड को लिख दिया है कि जल्दी से जल्दी इसकी परीक्षा कराएं, जिससे मैं समझता हूं उनको भी जल्दी से जल्दी वो अपनी परीक्षा दे करके और अपनी भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। हमारी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 भी है, उसमें भी 583 जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उसको भी हमने आगे गति देने का काम किया है। फाइनेंस में हमारी पत्रावली लंबित है, कुछ क्वेरीज फाइनेंस ने हमसे की हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी 583 जो सरकारी नौकरी के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, उनको भी हम जल्दी से जल्दी अच्छे परिणाम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हम सफलता मिलेगी और उन बच्चों को भी नौकरी सरकार देगी। अब मैं जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें 2 एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है, तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं, 2016 का रिसबल हम करेंगे, 2018 को जल्दी हम नियुक्ति देंगे। जो कनिष्ठ सहायक जो लिपिक हैं, एलडीसी की जो भर्ती है, उसमें हमने जिला आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जो कैलेंडर दिया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जुलाई के महीने में भी हम लोग उनको नौकरी देंगे। बाकी जितने भी भर्तियां हैं जल्दी से जल्दी करेंगे। 31,000 टीचर्स की जो आपकी रीट की एग्जाम है, जो उसको भी हम जल्दी इसको अंतिम फैसला करने के बाद में हम लोग इस कोरोना महामारी से हम लोग निकल जाएं, क्योंकि कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में पैसा जमा करा चुके। कोचिंग के कारण से उनका भी ये बात बार बार ज्ञापन से आता है कि साहब जब तक कोचिंग नहीं खुले,
तब तक आप अगर रीड कराओगे तो हम पहले वाले जो कंपटीशन में जो लोगों ने तैयारी करके दी उससे हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस भर्ती को डिले नहीं करना चाहते। ज्ञापन देना अलग बात है, निर्णय करना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश हमारे विभाग को दिया है कि जल्दी से जल्दी 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की जो एग्जाम है उसको आप जल्दी कराइए। हमारे व्याख्याता जो 5000 की जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए और जो बाकी शेष 3000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है उसके लिए भी हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। डीपीसी हम लोग करवा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की सबकी हम लोग डीपीसी करवा रहे हैं। 2nd ग्रेड वालों को दोनों 16 और 18 का हमने निर्णय ले लिया और जल्दी से जल्दी इनको नौकरी मिल रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को जो नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, 3rd ग्रेड के टीचर की एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है कि कोर्टों में भर्तियां नहीं अटके और हमारे राजस्थान के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत उनको नौकरियां मिले और 2nd ग्रेड के बच्चों को भी मिले। और हमारे जब स्कूलें खुले तो हमें व्याख्याता 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सब टीचर मिले, तो हमारे गरीब का गांव ढाणी में बैठा हुआ गरीब का बच्चा भी अच्छे तरीके से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में बिना किसी फीस के पढ़ा सके, इस तरह की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं।